नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हमने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंडर जो है फंडामेंटल की जो क्लासेस शुरू की है उसमें हमने कंप्यूटर की जनरेशन और कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना। नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिल रहे हैं और जो व्हाट्सएप के थ्रू जो है नोट्स की डिमांड कर रहे हैं तो उनको बता दूं कि भाई मैंने इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होते हैं तो जस्ट उसके बाद आपको वहां पर उसके PDF नोट शेयर कर दिए जाते हैं, तो आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूं अपनी इस क्लास के पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना अदा करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। देखिए, इनपुट और आउटपुट क्या है उसके बाद में हम जो है आगे जानेंगे इनके बारे में। ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने मैं रखता हूं यहां पर इनपुट के बारे में। भाई बहुत जनों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो लिखा जा रहा है वो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है या छोटे लिख रहे हैं। तो छोटा का तो चलो मैं आप यहाँ पर आपका सॉल्यूशन निकाल दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस को या आपके जो यूट्यूब की जो वीडियो क्वालिटी की रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको वहां पर जो है ब्लर नहीं दिखेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का आया था मेरे पास तो उनको फिर सॉल्यूशन भी मिल गए हैं। तो आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और वहां पर रेजोल्यूशन जो है आपका थोड़ा हाई कर दीजिए, जिससे आपकी जो भी पिक्चर क्वालिटी होगी वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये इसका अच्छा सॉल्यूशन है, आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपके सामने पहले इनपुट के बारे में डिस्कस करता हूं, फिर आउटपुट, उसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनपुट क्या होता है? बेसिकली जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा या कमांड को अंदर भेजते हैं, किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू, या आप किसी भी जो है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू अंदर कमांड देते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा जा रहा है, ठीक है ना। डाटा के अंदर आपको पता है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज होते हैं। तो जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है हम उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, कंप्यूटर में भेजा गया डाटा। ठीक है ना। कंप्यूटर में भेजा गया डाटा क्या कहलाता है? आपके इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और यहां पर अगर आपको आउटपुट के बारे में देखा जाए, ठीक है ना, आउटपुट के बारे में अगर आपके यहां पर पॉइंट देखा जाए तो वो सिंपल सा होगा कि कंप्यूटर में इनपुट करने के बाद देखिए इन दोनों के बीच में एक और भी कड़ी होती है, वो भी समझ लीजिए आप। वैसे उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहां पर मैं उतना ज्यादा जो है डीपली नहीं करूंगा क्योंकि प्रत्येक माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के सारी जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी शब्दावली बनती है वो सारी डिस्कस करेंगे, इसलिए उसका अलग से वीडियो रखूंगा मैं। तो यहां पर आपको बता देता हूं, इन दोनों के बीच में एक और कड़ी होती है, वो होती है प्रोसेस की। क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जब भी हम कोई भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो उस डाटा के ऊपर जो भी आवश्यक प्रक्रियाएं की जाती है ना, वो आपका प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना। आवश्यक प्रक्रियाएं करना क्या कहलाता है? डाटा के ऊपर आवश्यक प्रक्रियाएं करना आपका जो है कहलाता है प्रोसेस। ठीक है। आवश्यक जो भी प्रक्रिया की जाएगी, जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर को ओपन किया और आपने टाइप किया 2+2, ठीक है, तो आपने क्या किया है कि 2+2 उसके अंदर डाटा इनपुट किया है, टेक्स्ट डाटा। उसके बाद वो क्या करेगा, इसके ऊपर जैसे आप एंटर करोगे तो प्रोसेस करके आपका जो आउटपुट आएगा वो शो। तो उसको पहले जो है आवश्यक प्रक्रिया कौन कर रहा है? ये प्लस के थ्रू, ऑपरेंड्स के थ्रू। ठीक है ना। ये जो प्लस ऑपरेटर है ये आपके क्या कर रहा है? इन दोनों को, ऑपरेंड्स को जोड़ रहा है। तो यहां पर ये प्रोसेस हो रहा है जोड़ने का, तो वो प्रोसेस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार अगर आउटपुट का देखा जाए तो आउटपुट का सिंपली आपको ध्यान रखना है, इनपुट किए गए डाटा पर आवश्यक प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम, ठीक है ना, प्राप्त परिणाम जो होगा वो आपके आउटपुट कहलाएगा। अब भाई पूरा ब्रीफली जो है आपको मैंने बताया हुआ है कि आप नोट्स से देखकर पूरा डेफिनेशन विद आपको लिखा हुआ आ रहा है नोट्स में, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर इतना आज जो है लिखने वाला प्रोसेस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसमें फिर क्लास लंबी हो जाती है अपनी। यहाँ पर समझना है, फिर नोट्स से देख के आप वहां से अपने पास लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट आपको सबसे पहले समझ में आ चुके होंगे। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है। प्रोसेस का मैंने यहाँ पर डाला नहीं है क्योंकि मेरा रीजन यह है कि मैं इसका अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे प्रोसेसर, माइक्रोचिप, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे एड्रेस बस,
ठीक है ना, या आपका एक्यूमुलेटर हो गया, वो सारे इस एक अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम सारे। एक यहाँ पर ये समझ लेना है कि प्रोसेस के अंदर आवश्यक प्रक्रियाएं की जाती है कि नहीं, ऑपरेंड्स के ऊपर या फिर जो आपने कमांड दिया है उसके ऊपर आवश्यक प्रक्रियाएं की जाएगी। आप यूट्यूब के ऊपर कुछ भी सर्च कर रहे हैं सर्च बॉक्स के अंदर, तो वहां पर जैसे आप सर्च बटन पर उसमें लिखकर जैसे आप सर्च करते हैं तो वो जो आपने लिखा है वो तो हो गया इनपुट, और आप जैसे ही सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लोड जो डाटा सर्च हो रहा है वो आपके प्रोसेसिंग जो है प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। और जब आपके सामने जो भी आपका रिजल्ट आता है नीचे कि भाई आपने ये सर्च किया, ये वीडियो है, तो वो आपका आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आपको इस एग्जांपल के साथ इन तीनों टर्म्स को समझ लेना है। कंप्यूटर में भेजा गया डाटा इनपुट कहलाता है, ठीक है ना। प्रोसेस किसे कहेंगे, इनपुट किए गए डाटा पर जो आवश्यक प्रक्रियाएं की जाती है उसको हम प्रोसेस कहेंगे। और आउटपुट में क्या कहेंगे आप, कि जो डाटा इनपुट किया गया है उस पर प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त परिणाम है वो आपका आउटपुट कहलाएगा। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखना है कि डिवाइसेज इनके साथ कैसे करें, आप कैसे मानोगे इसमें। तो इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे, कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए जो डिवाइसेज आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कीबोर्ड के थ्रू आप डाटा टाइप करके अंदर भेज रहे हो, किसी भी कमांड को क्लिक करके आप जो है किसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो आपका माउस काम कर रहा है, ठीक है ना। माइक के थ्रू अपने आपके वॉइस के डाटा को आप अंदर भेज रहे हो, तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी आवश्यक जो है डिवाइसेज है जो आपके डाटा को अंदर भेजने में हेल्प कर रही है। अगर कीबोर्ड नहीं होता तो क्या आप डाटा अंदर टाइप करके अंदर भेज सकते थे, क्या नहीं भेज सकते थे। तो वहां पर कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके इनपुट डिवाइस कहलाएगा। प्रोसेस के अंदर आपके वे डिवाइसेज जो आपके किसी भी इनपुट किए गए डाटा के ऊपर जो है प्रोसेस करने में हेल्प होती है, जैसे सीपीयू होता है, तो ये प्रोसेस डिवाइसेज होगी। और आपके फिर आता है आउटपुट डिवाइसेज, तो वे डिवाइसेज जो इनपुट किए गए डाटा पर जो डाटा प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम जो मिलता है हमें उसको प्राप्त करने में जो अपनी हेल्प करती हैं वो डिवाइसेज आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। जैसे आपने कोई भी कुछ भी सर्च किया है तो आप उस रिजल्ट को किसके थ्रू देख रहे हो, ठीक है ना, किसके थ्रू देख रहे हो आप, मॉनिटर के थ्रू, तो वो आपके आउटपुट में आ गया। अगर कोई डाटा ऐसा है जिसको आप सुनना चाह रहे हो तो वो आउटपुट जो है आपको रिजल्ट जो है वो आपको साउंड के रूप में मिल रहा है, तो उसको सुनने के लिए आपके पास स्पीकर होना चाहिए, तो वो आपका आउटपुट डिवाइसेज है। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों को समझना है कि इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज क्या होता है। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा आपके सामने इनपुट डिवाइसेज के बारे में, ठीक है। इनपुट डिवाइसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम भाई वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं ना उनका आंसर जरूर दिया करें आप, ठीक है ना, ताकि आपका भी नाम जो है आने वाली पोस्ट के अंदर ऐड किया जा सके। वैसे बहुत ही शानदार सपोर्ट रहता है और सभी बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, आप जितनी भी मेरी क्लासेज आ रही है ज्वाइन करने के बाद आपको थोड़ा सा भी मन के अंदर ये संकोच नहीं रहेगा कि आज जो है एग्जाम होने वाला है, मेरा एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, आप डेफिनेटली वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन पुट आउट करके आओगे। 100% हमारा वादा है आप सभी के साथ, ठीक है ना। और जहां तक बात थी कि भाई ये जो भी 8 या 9 क्लासेस के बाद में कुछ लिमिटेड जो स्टूडेंट होंगे उनके पास ही जाएगी, तो वो लिमिटेड स्टूडेंट वो होंगे जो डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 1 या 2 जो टेस्ट होंगे उसके अंदर हम उनको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे जो आगे पढ़ने की जो है मूड के अंदर है। भाई जो नहीं पढ़ना चाह रहे फिर उनको ऐड करके भी क्या मतलब है, उनका अलग से ग्रुप क्रिएट होगा, उसके अंदर फिर लिंक आपको मिला करेगी, ठीक है ना। इसलिए क्लास को डेली ज्वाइन करें ताकि जो भी टेस्ट आ रहा है उसके अंदर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलिए अब इनपुट डिवाइसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई सबसे पहला आता है अपना इनपुट डिवाइसेज। नोट्स के लिए आपको बता दिया है, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेज आपको बता दिया जैसा कि मैंने अभी कि इनपुट डिवाइसेज जो होता है वो डाटा को भेजने में, कंप्यूटर के अंदर भेजने में सहायक होती है, चाहे आपका माइक हो, चाहे आपका माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, ठीक है ना। ये सारे के सारे इनपुट है, स्कैनर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपकी परिभाषा तो आपको जैसे पता हो चुका है। अब इनपुट डिवाइसेज होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट देखिए आप, पहला जो प्रकार है इनपुट डिवाइसेज का वो है आपका ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, ठीक है। और दूसरा है आपका ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। अब ये दोनों क्या चेंजेज हैं? कुछ ऐसे भी डिवाइसेज होते हैं जो ऑनलाइन और इनपुट और आउटपुट दोनों का साथ एक साथ काम करते हैं, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसी पे, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइसेज का पहला देखिए आपके ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे कैसे होते हैं भाई? तो वे डिवाइसेज, ऑनलाइन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वे डिवाइसेज जो कंप्यूटर से डायरेक्ट, जैसे ये कंप्यूटर है,
ठीक है ना, ये आपका कंप्यूटर है यहाँ पर, ठीक है ना, ये सीपीयू रखा हुआ है, आपका जो भी एक कीबोर्ड वगैरह है। अब इसके थ्रू कोई भी केबल के थ्रू जो भी डिवाइस जुड़ रहा है इसके साथ, केबल के थ्रू या इसके साथ डायरेक्ट, जैसे आपका जो भी इनपुट डिवाइस अंदर काम कर रहा है, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड क्या है, वायर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है कंप्यूटर के साथ, तो मतलब ऐसे डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होकर डाटा को इनपुट भेजते हैं, उसको हम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहेंगे, वे डिवाइस है जो कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उसके बाद अपना डाटा शेयर करते हैं, वे आपका क्या कहलाएगा, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल है जो डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपने डाटा को शेयर करते हैं। और ऑफलाइन डिवाइसेज वे होते हैं जो कंप्यूटर से बिना कनेक्ट हुए भी अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना कनेक्ट हुए भी अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, जैसे आपका कैमरा हो गया, ठीक है ना, तो ये आपके बिना कनेक्टेड हुए भी आपका डाटा वहां पर शेयर कर सकता है। तो बहुत सारे आपके आएंगे आगे डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस को अलग अलग चेक हम जो है पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये ऑनलाइन इनपुट डिवाइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। वे डिवाइस जो डायरेक्ट करने को आपके जो डाटा को ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो आपके ऑनलाइन, और जो बिना डायरेक्ट जो कनेक्ट हुए आपके डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं वो ऑफलाइन डिवाइस, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं साथियों, तो अभी ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस के अंडर हम जो है कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना। कीबोर्ड जो होता है वो डायरेक्टली आप सभी को पता होगा केबल के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट होता है, उसके बाद अपने डाटा को ट्रांसफर करता है, इनपुट, ठीक है ना, इनपुट जो है वो अंदर भेजता है। अब देखिए कीबोर्ड के अंदर जो है, कीबोर्ड का सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है, कीबोर्ड जो होता है वो CUI बेस्ड होता है, मतलब आप कैरेक्टर जो होते हैं वो अंदर भेजते हैं, जो वर्ड होते हैं वो टाइप करके अंदर भेजते हैं, प्रत्येक कैरेक्टर जो होता है वो टाइप कर करके अंदर भेजते हैं, इसलिए CUI बेस्ड होता है कीबोर्ड। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, कीबोर्ड की CUI जो है बेस्ड होता है। देखिए यूजर जो होता है, यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होता है, एक होता है GUI, एक होता है CUI। CUI मीन्स होता है कि आपको जो भी प्रोसेस करवाना है उसके लिए जो कमांड होता है वो आपको टाइप कर करके जो है अंदर भेजने पड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए बार बार आपको जो कैरेक्टर टाइप करने पड़ते हैं, कमांड टाइप करने पड़ते हैं, वो होता है CUI। और अगर आप कोई भी प्रोसेस को जो है क्लिक करके या ग्राफिक्स की मदद से करें तो वो होता है आपका GUI। मीन्स आप जो विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको मान लिया कि आपको VLC मीडिया प्लेयर ओपन करना है, फोटोशॉप ओपन करना है, तो आप क्या करते हैं, उस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं अपने माउस की मदद से, तो वो ओपन हो जाता है, या कीबोर्ड से उसके ऊपर जो माउस से कीबोर्ड से वहां पर जो है मूव करके एंटर करते हैं तो वो ओपन हो जाता है प्रोग्राम। तो ये GUI है सारा का सारा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको कीबोर्ड के बारे में ध्यान रखना है कि कीबोर्ड जो होता है वो CUI बेस्ड होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब देखिए कीबोर्ड भी अलग अलग टाइप के आना शुरू हो चुके हैं, जो पहले शुरू में आते थे और आज भी देख सकते हैं ऐसे मिल जाते हैं। वैसे आपको जनरली जो एक कीबोर्ड होता है उसके अंदर बटन्स की संख्या जो होती है वो होती है 104। कितनी होती है? 104 टोटल जो होते हैं वो कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर। और जिन कीबोर्ड के अंदर 108 या 110 होते हैं उनको हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मल्टीमीडिया कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इनके नोट्स आपको मैं अलग से दे दूंगा, इसलिए आपको अगर यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है और भी तो आप वहां से इसको ट्राई जो है वहां से आप लिख लीजिएगा। अभी आप सिर्फ इस टॉपिक को समझिए यहां पर, ठीक है ना। वे कीबोर्ड जिसके अंदर 104 की जो आपको देखने को मिलती है नॉर्मल कीबोर्ड होता है, जनरल पर्पस, ठीक है ना, तो वो आपका जनरल कीबोर्ड रहेगा। और जिन कीबोर्ड के अंदर आपको 108 या 110 मतलब ज्यादा की कौन सी मिलेगी आपको? ऊपर की ओर, जैसे कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन वाली बटन आपको मिल जाता है, कोई गाना आप प्ले कर रहे हो तो उसको बीच में पॉज, प्ले, ठीक है ना, स्टॉप करने के बटन, तो वो सारे एक्स्ट्रा बटन है जो कि हर कीबोर्ड के साथ नहीं आते, तो वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हो गए दोनों पॉइंट्स क्लियर। तीसरा आता है आपके कीबोर्ड के आविष्कारक। कीबोर्ड का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स ने किया था, ठीक है ना। इनको क्रिस्टोफर एलएस के नाम से भी जानते हैं। वैसे क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स के द्वारा जो है कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। कब? 1867 के अंदर, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है और कीबोर्ड के बारे में। वैसे इनका बहुत ही कम बार पूछा जाता है, लेकिन एक चीज आता है कि CUI बेस्ड वाला और टोटल कीज कितनी होती है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता रहता है जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर बेसिक रूप में। अब देखिए हम इन कीज को अलग अलग रूप में बांट देते हैं, क्योंकि एक कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 चलो बटन्स तो होते हैं, लेकिन वो सभी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी वाइज वहां पर जो है इंडिकेट होती हैं, तो उनको हम देखेंगे अभी यहां पर। तो सबसे पहला देखिए आपके सामने आ रहा है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक का मतलब होता है जो नंबर कीज होती हैं। अब आपने देखा होगा कि जो आपका कीबोर्ड है, ये देखिए यहां पर आपका जो कीबोर्ड है
इस कीबोर्ड के अंदर आपको यहाँ वाले पार्ट के अंदर भी 0 to 9 कीज देखने को मिल जाती हैं, और ऊपर भी देखेंगे अगर आप अल्फाबेट्स के ऊपर तो यहाँ पर भी आपको 0 to 9 कीज देखने को मिल जाती है। वैसे आजकल हर कोई कीबोर्ड के जिसने देखा ही होगा और यूज करते ही तो हर किसी को याद है इसके बारे में, कीबोर्ड जो होते हैं वो 2 जगह इंडिकेट होते हैं कीबोर्ड के अंदर, ठीक है ना। ये जो कीज होती है आपके न्यूमेरिक की, एक तो यहाँ वाले पार्ट्स के अंदर आपको जो कि नंबरिक पैड होता है, और एक यहाँ पर आपके अल्फाबेट के ऊपर जो फंक्शन कीज होती है उसके पास में जो है नीचे आपके इंडिकेट होता रहता है। दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो आपको ध्यान रखना है 0 से 9 होती है टोटल आपके, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप अल्फाबेट कीज, अल्फाबेट कीज का मतलब होता है A to Z, ठीक है ना। प्रत्येक कैरेक्टर जो होता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, ठीक है ना, T U V W X Y Z, ये सारे कीज क्या है आपके अल्फाबेट कीज होती हैं। अब देखो इनको आप बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हो कैपिटल के अंदर, और लोअर में भी आप लिख सकते हो। बस एक टर्म आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन है, जो कीबोर्ड में यहाँ पर आपका कैप्स लॉक आता है, CS आता है जो, ठीक है ना, CL आता है कैप्स लॉक, इसको अगर आपने ऑन कर रखा है, यहाँ पर लाइट आपको पता है वो वहां पर ब्लिंक करती है, तो जैसे कैप्स लॉक ऑन रखेंगे और कोई भी आप की टाइप करेंगे ये अल्फाबेट्स वाली, तो वो सारे के सारे जो वर्ड होंगे डिफॉल्टली आपके A to Z जो भी है वो सारे के सारे कैपिटल में आएंगे। और अगर ये कैप्स लॉक जो है वो अगर ऑफ है, ये कैप्स लॉक ऑफ है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके सारे जो भी अल्फाबेट्स होंगे ना वो स्मॉल कैरेक्टर्स में आपके वहां पर टाइप होंगे। ये 2 चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और तीसरा एक और भी ट्रिक्स है कि अगर आप शिफ्ट जो होता है ना, शिफ्ट बटन, इस शिफ्ट के साथ अगर कोई भी बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो वो भी बड़ा टाइप हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका यहां पर मैंने लिखा लेथम, तो इसमें L बड़ा है, तो ये आप L बड़ा रखने चाहते हो, बाकी सब छोटे रखने चाहते हो, तो वहां पर आप L को टाइप करते समय शिफ्ट के साथ L को यूज करेंगे। तो ये तीनों की तीनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है अल्फाबेट्स कीज के बारे में, ठीक है ना। इनके प्रीपेड आपके नोट्स जो है सारे के सारे तैयार किए हुए आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद में। आगे देखिए भाई कंट्रोल कीज। अब कंट्रोल कीज की डेफिनेशन सुनिए सबसे पहले। तो कंट्रोल कीज होती क्या है? तो कंट्रोल कीज वे की होती हैं जो किसी प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल करती है, प्रोसेस को कंट्रोल कर सकती हैं, वह आपकी क्या होती हैं? कंट्रोल कीज कहलाती है। कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, स्क्रॉल लॉक, एंटर। अब देखिए जैसे कोई प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप एंटर मारते हैं तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है ना, तो उसके ऊपर कंट्रोल है आपका। उसी प्रकार से देखिए आप शिफ्ट है, एस्केप है। जैसे आप कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसको बीच में होल्ड करना चाहते हो, मतलब उसको पूरा ही रोकना चाहते हो, एस्केप दबा देते हो कहीं बार आप, मतलब अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से इन कीज को अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहे हो, वहां पर कंट्रोल के साथ F8 यूज कर रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है आपके, वहां पर क्या देखने को मिलता है? आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज हो सकता है, ठीक है ना। वो अलग अलग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो आप SR स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होता है उसके अंदर ये कीज काम आ जाती है आपके। अब यहाँ पर देखिए आप पॉज, जैसे आप कोई भी गाना सुन रहे हो उसके बीच में आप पॉज कर रहे हो उसको, ठीक है ना, होल्ड कर रहे हो। नमलॉक क्या होते हैं? जो आपका ये न्यूमेरिक कीपैड है, इसको आप अगर एरोज के रूप में यूज कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना, 2, 4, 6 और 8 के ऊपर आपको अप डाउन लेफ्ट राइट की कीज दिखाई देती है, ठीक है ना। अगर आपको वो यूज करनी है, इधर वाला की एरो की बंद हो चुका है, तो अगर वो यूज करनी है तो आप नमलॉक ऑफ कर दोगे, तो वो सारी जो कीज होगी वो नंबर वाली काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर आपका जो है अब जो एरो वाला जो होगा वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आपने इसको कंट्रोल किया, ऑन करेंगे तो ये जो नंपैड है वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो किसी भी प्रोसेस के ऊपर, किसी भी कार्य के ऊपर। और इसी प्रकार से कैप्स लॉक का भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। कैप्स लॉक ऑन है तो आपका जो कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज टाइप होगा, नहीं तो आपका स्मॉल में टाइप होगा। तो ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, कंट्रोल कीज के बारे में, ठीक है ना। बेसिकली आते ही आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रोसेस या जो कार्य होता है, कोई ऑपरेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की कीज का काम आता है, ठीक है ना। ऑल्ट F4 करते हो तो आपका क्या होता है? आपका कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो क्लोज हो जाता है। और अगर आप होम डेस्कटॉप पे और वहाँ पे कंट्रोल और ऑल्ट F4 की प्रेस करते हो तो आपको देखने को मिलता है वहाँ पर कि आपके सामने जो शट डाउन करने का पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ये सारी कीज होती है जो अलग अलग कीज होती है, यूज होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप टॉगल कीज का मतलब होता है ये किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए काम आती है, ठीक है ना, टॉगल कीज। जैसे ये देखो कैप्स लॉक है तो वो कैपिटल ऑन करने के लिए, ठीक है ना, कैप्स लॉक ऑफ है तो वो कैपिटल नहीं होगा। इसी प्रकार से नम लॉक जो है वो आपके कीबोर्ड को ऑन ऑफ करने के लिए, और स्क्रॉल लॉक जो होता है किसी भी पेज को हम स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर आपका स्क्रॉल लॉक आप जो है कर सकते हैं ऑन, जिसको वापस बाद में आप यूज नहीं कर पाएंगे,
स्क्रॉल लॉक ऑन ऑफ को, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका जो होता है टॉगल कीज कहलाता है। अल्फा न्यूमेरिक की जो क्या होती है, ये सारी की सारी एक प्रकार का जो है मिश्रित रूप होता है। मिश्रित मतलब जिसमें जो होते हैं ना वो सिंबल्स भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, अल्फाबेट्स भी आ रहा है। ये यूज कहां पर लेते हैं हम, जैसे आपको देखा होगा कि आजकल जो होते हैं पासवर्ड भी बहुत ही जो होते हैं आपको स्ट्रांग बनाने होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी साइट्स के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। आप जब भी कोई पासवर्ड बना रहे हैं तो उसमें आप आधा तो हो, जैसे मैं यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, मान लिया मैं जैसे अपने नाम के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे SAMPAT@123। तो यहाँ पर देखिए ये सारा का सारा जो पासवर्ड बना है, ठीक है ना, ये सारा का सारा किसका उदाहरण है, आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज का है। ये अल्फा न्यूमेरिक कीज की मदद से टाइप किया, इसके लिए अलग से कोई भी वहां पर वो इंडिकेट नहीं होता, लेकिन इन्हीं से मिलाकर हम अल्फा न्यूमेरिक कीज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर @ यूज कर लिया, #123 हो चुका, मतलब ये सारा का सारा आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इनकी एक कैटेगरीज है भाई, आपको इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे एडिटिंग कीज, ठीक है ना। जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है या उस पेज के ऊपर आपको कुछ एडिटिंग देखने को मिल रहा है, जैसे आप पेज को ऊपर नीचे लेके आ रहे हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये पेज डाउन या पेज अप, ठीक है। इसी के साथ आपको होम में जाना है, डायरेक्ट आप कहीं पर टाइप कर रहे हो सीधा होम पे जाना है तो आप होम की यूज करोगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए आप एंड है, ठीक है ना, किसी प्रोसेस के एंड के लिए आप बैक स्पेस है, जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है, ठीक है ना। जैसे ये टेक्स्ट आपकी टाइप है, यहाँ पर मेरे को 3 हटाना बैक से, तो वापस बैक स्पेस यूज कर रहे हो। स्पेस क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में स्पेस देने का काम कर रहा है। डिलीट क्या कर रहा है, जो आप टाइप कर रहे हो, देखो डिलीट और बैक स्पेस में ये आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि जैसे मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ 1 2 3, अब मैं अगर बैक स्पेस से काम कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये इधर से इसको डिलीट करना शुरू करेगा, 3 को ये बैक स्पेस से डिलीट करेगा। और डिलीट क्या होता है, डिलीट के अंदर क्या होता है भाई, डिलीट के अंदर आप यहां पर हो और अगर आप डिलीट की को प्रेस करते हो तो इसका मतलब होता है कि ये बैक स्पेस से यहां से हटा देगा। काम दोनों का सेम है, लेकिन इसका मेथड अलग है, इसका मेथड अलग है, ये ध्यान रखना आपको। इसी के बाद आप देखो इंसर्ट, तो इंसर्ट क्या करता है, किसी भी डाटा को अंदर, मतलब जो है आप यहां पर बैठे हो यहां पर, ठीक है ना, कोई भी डाटा को इंसर्ट करवाना है आपको। जैसे आप सी लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है ना, तो उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर रहे थे, तो ये इंसर्ट जो होता है वो किसी भी कीज के ऊपर आप वहां पर जो है प्रेस कीजिए वहां पर, और जो भी डाटा है आप वहां पर जो है उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से डिलीट होता है, ठीक है ना। आप इन डिलीट से जैसे कोई आइकन आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना, या कोई लाइन आपने सेलेक्ट कर रखी है, तो उसको आप डिलीट प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ अगर आप इसको डिलीट करते हो तो परमानेंटली उस डाटा को कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है ना। और जो नॉर्मल डिलीट होता है ये भी ध्यान रखिएगा, वो आपके कंप्यूटर के जो रिसाइकल बिन होता है उसके अंदर जाता है। उसके बाद देखिए टैब, टैब क्या होता है आपका, बेसिकली जो भी आप अक्सर टाइप करें उसके आगे आपके 5 स्पेस आपको चाहिए। बेसिकली अगर आप स्पेस यूज करते हो तो सिर्फ 1 स्पेस मिलता है, लेकिन टैब की मदद से आप 5 स्पेस आगे ले जा सकते हो उसको। या आप कहीं पर वेब पेज के ऊपर विजिट कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कोई वेब पेज के ऊपर आप विजिट कर रहे हो, वहां पर आपके सामने बॉक्सेज आते हैं, जैसे ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है ना, और ये बॉक्स हैं सारे। अब यहाँ पर आप टाइप करो, बार बार माउस को हाथ लगा के फिर आप क्लिक कर रहे हो यहाँ पर, फिर आप नेक्स्ट बॉक्स में जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपका टैब बटन भी काम कर सकता है। आप जैसे यहाँ पर कुछ लिख रहे हो, अब नेक्स्ट टैब में जाना आपको, यहाँ पर इस वाले बॉक्स में, तो आप टैब प्रेस करेंगे तो सीधा आपका माउस यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, ठीक है ना, टैब वाला। और अगर आप यहाँ पर ऑन बैक में जाना है आपको, तो इसकी भी शॉर्टकट की सुन लो। आप इसको शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ जैसे टैब दबाएंगे तो यहाँ से पीछे जाएंगे, आप पीछे वाले टैब के ऊपर विजिट करना है तो आप यहाँ पर शिफ्ट टैब यूज कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन अभी जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसको आपका स्क्रीनशॉट लेना है एज इट इज, तो वहां पर आप स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन को यूज कर लीजिए, ठीक है। नहीं आपको कीबोर्ड के ऊपर जो नम पैड होता है उसके पास में आपको इंडिकेट होती है कीज, इसको आप क्लिक करेंगे जैसे, तो इसका आपका जो है स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना, प्रिंट स्क्रीन का। तो ये होती है आपके एडिटिंग कीज, और फुल ब्रीफली नोट्स आपको नोट्स के अंदर देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। वैसे मैं जितनी कोशिश हो रही है मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर ही रहा हूं भाई। उसके बाद है कि नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज को एरो कीज भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि नेविगेशन कीज का अन्य नाम और भी क्या हो सकता है, ठीक है, या नेविगेशन की का दूसरा नाम क्या है, तो आप वहां पर बताएंगे एरो कीज। यानी आप जब भी कोई कर्सर को अप डाउन या लेफ्ट या राइट लेके जाना चाहते हैं तो वहां पर आप एरो कीज या नेविगेशन कीज का प्रयोग करते हैं। ये ज्यादातर गेम वगैरह होते हैं वहां पर इसका यूज होता है, कैरेक्टर को आगे पीछे या लेफ्ट राइट घुमाने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 8वीं जो की का प्रकार है वो है आपका कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की। कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर कीज का मतलब होता है जो एक की जो होती है वो किसी अन्य की के साथ मिलकर काम करती है,
जैसे आपने ये कुछ सारा लिख रखा है, इसको एक साथ सेलेक्ट करना है आपको, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल के साथ ए को यूज करते हो। तो देखो एक की तो हो गया आपका कंट्रोल, दूसरा की हो गया आपका ए, तो इन दोनों को की को मिला तभी काम हुआ ना आपके। तो वहां पर आप कंट्रोल और एक दोनों को साथ में यूज करते हो, वो कॉम्बिनेशन कीज का मतलब हो गया वहां पर, ठीक है ना। तो ये दोनों कीज मिलकर फिर ये किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो कंट्रोल और ए आपका क्या हो गया, आपके कॉम्बिनेशन का उदाहरण। इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे ऑल्ट F4 से आप किसी प्रोग्राम को बंद कर रहे हो, कंट्रोल X से किसी को कट कर रहे हो, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, तो ये सारी चीजें जो है वो कॉम्बिनेशन कीज के अंदर आएगी। तो इन तीनों से मिलकर आप जो है इनका यूज करते हो, ठीक है ना। इन तीनों से मिलाकर आप जो है उनका यूज कर रहे हैं। जैसे आप C+ यूज कर रहे हो, टर्बो C++, अब आप जो चाहते हैं कि वो प्रोग्राम भी चले और डेस्कटॉप पे विजिट करें आप, तो आप ऑल्ट और एंटर यूज करेंगे। ऑल्ट के साथ एंटर यूज करेंगे तो क्या होगा, उस प्रोग्राम का जो है वो मिनिमाइज की तरफ, मतलब सॉरी, उसका जो विंडोज होगा, उसका आइकन जो आकार जो होगा वो छोटा हो जाएगा ऑल्ट और F4 की, ऑल्ट और एंटर की मदद से। तो आप एक की के साथ अन्य की का यूज कर रहे हैं, वो आपके कॉम्बिनेशन कीज के अंदर आता है। अब अपना लास्ट जो प्रकार बचता है कीज का, वो बचता है फंक्शन कीज के बारे में, ठीक है ना। तो आपको यहां पर ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं फंक्शन कीज के बारे में भाई। तो अभी आप देखेंगे आपके सामने कुछ फंक्शंस कीज जो होती है वो सारी की सारी आपके सामने लिख दी है मैंने। अब इनको हम ब्रीफली जानने वाले हैं एक एक को भाई। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके सामने F1 कीज के बारे में, ठीक है ना। आपको कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे सबसे ऊपर की ओर आपको F1 से F12 तक जो है सारी फंक्शन कीज दिखाई देती है। अब उनका अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। प्रत्येक जो फंक्शन की होती है वो किसी विशेष प्रोसेस को जो है दोहराती है, ठीक है ना। उसके अंदर प्रत्येक की के अंदर प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं, वो सेट किए होते हैं कि F1 दबाना तो ये काम होना है, F2 दबाएंगे तो ये काम होना है। मतलब कुछ फंक्शन, विशेष फंक्शंस को रन करने के लिए जो है इन फंक्शन कीज का निर्माण किया जाता है या इन फंक्शन कीज को बनाया जाता है। अब सबसे पहली जो F1 है वो है आपका हेल्प। इसका क्या मतलब है भाई, मान लीजिए आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको उस प्रोग्राम का इंटरफेस समझने में या उस प्रोग्राम के अंदर कैसे कार्य करना है इसके बारे में आपको, या किसी मेन्यू के बारे में या किसी भी टॉपिक के ऊपर हेल्प चाहिए आप उस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो उस प्रोग्राम को आप सिंपली ओपन कीजिए और F1 की को प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके सामने एक हेल्प विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे इस मेन्यू के अंदर कौन कौन से सब मेन्यू है, इस प्रोग्राम को किसने बनाया है, इस प्रोग्राम का मतलब अंदर ओवरव्यू वगैरह सारा कुछ आपको, मतलब उस प्रोग्राम की सारी हेल्प आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो F1 क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम से संबंधित हेल्प प्राप्त करने के लिए F1 की का प्रयोग किया जाता है। F2 का मतलब होता है रीनेम करना। रीनेम का मतलब होता है कि डेस्कटॉप के ऊपर मान लीजिए आपका कोई एक फाइल है या ये आइकन है, ठीक है ना। इस फाइल का नाम पहले था आपके जैसे स्कूल, और आपको इसको कन्वर्ट करके करना है कॉलेज, मतलब इसका नाम आपको चेंज करना है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए सिंपली, ठीक है ना, और उसके बाद F2 बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये रीनेम होने के लिए कर्सर आ जाएगा। अब यहां पर आप लिख दीजिए कॉलेज, तो ये लीजिए आपका फाइल रीनेम हो चुका है, ठीक है। आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। किसी भी फाइल प्रोग्राम आइकन आदि का जो है नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो F2 की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में आपको। F3 क्या होता है, F3 का मतलब है कि आप इससे सर्च कर सकते हैं। अब ये क्या है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्राम को, फोल्डर को, आइकन को या किसी भी फाइल को आपको सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, F3 की जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है सर्च बॉक्स जो है वो ऑन हो जाएगा। जिस प्रोग्राम के अंदर आप जैसे विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर हो और वहां पर अगर आप F3 प्रेस करते हो तो वहां पर आपका जो है सर्च जो बॉक्स होता है वो एक्टिव हो जाता है। उसके अंदर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपका जो है वो फाइल, प्रोग्राम, फोल्डर जो भी आप बोल सकते हैं आइकन, वो सर्च होकर आपके सामने आ जाएगा। ये होता है F3 का काम। F4 क्या करता है, F4 जो होता है, अगर देखिए इसमें दो काम है अलग अलग भाई। पहला देखिए रिपीट लास्ट एक्शन। आप MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, आपको थोड़ा लास्ट जो एक्शन था वो वापस रिपीट करवाना है या वापस उसके ऊपर आपको मूव करना है, तो आप F4 सिंपली प्रेस कर दीजिएगा। और आपने ये कीज तो सबसे ज्यादा प्रयोग की होगी। आप जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हो तो आप काम का हो गया सारा कुछ, अब उस प्रोग्राम को बंद करना है तो आप क्या करते हो, ऊपर क्लोज का बटन प्रेस करते हो। ये क्लोज का बटन जो होता है कॉर्नर पे, इसको प्रेस करते हो, ठीक है ना। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि आप अगर ऑल्ट के साथ, ठीक है ना, आप अगर ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करते हो
तो ये प्रोग्राम आपका ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ठीक है ना, वहां से आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो ये आपका ये दूसरा की यहाँ पर इस प्रकार से काम आता है, क्लोज प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका नोट्स आपको देख ले, आप नोट्स के अंदर आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, इसका डेफिनेशन विद F5। देखिए भाई F5 पहले तो देखिए, इसको भूल जाइए, इसके अंदर भी दो काम है। पहला है रिफ्रेश करना। बेसिकली आप क्या करते हो, विंडोज के ऊपर जब भी कोई प्रोग्राम थोड़ा धीमे लोड होता है या सिस्टम आपका धीरे कार्य करना शुरू कर देता है, आप क्या करते हैं, आप जो है उसके अंदर रिफ्रेश करते हैं बार बार माउस की मदद से उसको, ठीक है ना, डेस्कटॉप पर। लेकिन उसका ये भी एक शॉर्टकट है कि अगर आप F5 दबा रहे हैं बार बार, अगर आप F5 दबा रहे हैं बार बार, तो उससे क्या होगा कि आपका जो डेस्कटॉप है वो रिफ्रेश हो रहा होगा, ठीक है ना, जो आइकन होंगे वो रिफ्रेश होंगे, प्रोग्राम रिफ्रेश हो जाएंगे। एक इसके अंदर होता है कि स्टार्ट स्लाइड शो। अगर आप पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हो तो आप क्या करते हो, ऊपर स्लाइड शो ऑप्शन में जाके स्टार्ट स्लाइड शो क्लिक करते हो, तो उसके अलावा आप जो है अगर F5 प्रेस करते हैं तो भी आपका जो है स्लाइड शो ओपन हो जाता है। एक और इसका, अगर जो फोटोशॉप वगैरह जो ग्राफिक्स का काम करते हैं उनके लिए भी बता देता हूं कि आप किसी पैटर्न को जब किसी भी बॉक्स के अंदर या किसी भी इमेज के अंदर फिल करते हैं तो आप वहां पर जो है शिफ्ट के साथ F5 का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली तो आप एडिट के अंदर जाके वहां पर फिल यूज सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उसका भी शॉर्टकट है, आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो जो है आपका पैटर्न जो आप फिल करना चाहते हो अंदर, ठीक है ना, वो आपके सामने फिल वाला जो बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये कहना चाहता हूं मैं। तो ये आपके इस F5 के अंदर, मतलब प्रत्येक की के अंदर कुछ फिक्स फंक्शन जो है वो निर्धारित किए हुए हैं कि आप इसके दौरान ये काम कर सकते हो। एक चीज और भी ध्यान रखना, आप चाहें तो एक यूजर डिफाइंड भी जो है आप शॉर्टकट कीज तैयार कर सकते हैं, वो प्रोग्राम के अंदर फैसिलिटी मिले तभी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वो प्रोग्राम के अंदर फंक्शन आप जैसे आप ज्यादातर आपको देखने को मिलता है कि आप जैसे कोई भी गेम को प्ले कर रहे हो तो उसके अंदर आपको खुद की शॉर्टकट कीज भी बनाने का मौका मिलता है, या आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहे हो तो उसमें आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो। जैसे OBS होता है आपके सामने, आपने OBS का यूज किया होगा, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको क्या मिलता है कि अपनी शॉर्टकट कीज का प्रयोग कर सकते हैं। आप शॉर्टकट कीज आप कैसे काम लेंगे वहां पर, ठीक है ना, तो आप वहां पर जो है अलग से आप जो है उस कीज को प्रेस करेंगे तो आपका काम वहां पर ऑन ऑफ हो सकता है या किसी को होल्ड कर सकते हैं, ऐसा तो वो भी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। F6 क्या होता है, देखिए F5 तक आपको समझ में आ चुका है। F6 का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर विजिट कर रहे हो या किसी वेब ब्राउज़र के अंदर काम कर रहे हो, वहां पर आपको इस एड्रेस बार में जाना है, आपको इसको एक्टिव करना है, इसके अंदर आपको मूव करना है डायरेक्ट बिना माउस को हाथ लगाए, तो आप F6 की जो है वो प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखिए F7 कीज, ठीक है ना। F7 का कीज का 100% आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं F7 कीज के बारे में। इसको देखो, क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस इस प्रकार से होता है किसी की MS वर्ड के अंदर आप जो है स्पेलिंग और ग्रामर को, MS वर्ड नहीं लिखा है तब भी ये काम आ जाएगा कि स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए इनमें से निम्न में से कौन सी की प्रयोग होती हैं। ये क्वेश्चन 100% आपको लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो F7 का आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है किसी भी टाइप किए गए डाटा में से कोई भी स्पेलिंग और ग्रामर जो एरर होती है वो चेक करने के लिए काम आता है। ज्यादातर ये यूज होता है MS वर्ड के अंदर, ध्यान रखेगा। ये देखिए नेक्स्ट आपका, और ये ध्यान रखना है ये जो स्पेलिंग और ग्रामर वाला जो ये टैब है ये आपके रिव्यू टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। F8 क्या होता है, अब मैंने यहां पर लिखा है बूट मेन्यू, ठीक है ना। बूट मेन्यू का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली जो होती है उसको देखना चाहते हो, उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आपको बूट मेन्यू में विजिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ज्यादातर आप जैसे किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बूट मेन्यू में जाके उसको फॉर्मेट करते हैं ज्यादातर, तो आपका F8 कीज भी काम आता है। अब देखिएगा भाई अलग अलग जो प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर होते हैं वो अलग अलग कीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली आपका ज्यादातर F8 यूज होता है, ठीक है ना। F8 की मदद से आप उसके बूट मेन्यू में विजिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। F9 देखिए आप, F9 का यूज होता है MS आउटलुक जो होता है ना, आपके मेल को सेंड या रिसीव करता है, ठीक है ना, तो वहां पर आपको जो है MS आउटलुक के अंदर आपका जो है F9 का जो है कीज का यूज होता है मेल को सेंड या रिसीव करने के लिए। उसके बाद देखिए F10 क्या करता है, मेन्यू बार को एक्टिव करता है। मान लीजिए आपका एक ये प्रोग्राम चल रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें ये कीज हो गए तीनों यहाँ पर, ठीक है ना, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, यहाँ पर प्रोग्राम का नेम है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ मेन्यूज मिलते हैं, ठीक
ठीक है ना। तो इन मेन्यू बार को आप माउस की मदद से जाके क्लिक करते हैं, तब वो फाइल के अंदर एक्टिव होता है, एडिट का एक्टिव होता है, पेज लेआउट एक्टिव होता है। लेकिन आप उसको बिना माउस को हाथ लगाए भी एक्टिव कर सकते हो या उसके अंदर उसको लिस्ट को ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आप F10 का यूज करोगे, F10 यूज करोगे तो ये सारे एक्टिव हो जाएंगे, काम करना ऊपर वाले। फिर आप अप डाउन वाले, लेफ्ट राइट वाले एरो यूज करके उन सब मेन्यूज के अंदर या उन मेन्यूज के अंदर आप विजिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। F11 देखिए, आप F11 का मतलब होता है कि ये वेब ब्राउजर जो आप काम कर रहे हो, वेब ब्राउजर के अंदर, ये फोटोशॉप के अंदर भी काम आती है वैसे ये की, ज्यादातर प्रोग्राम के अंदर भी ये की काम आ जाती है, लेकिन वेब ब्राउजर के अंदर स्पेशली ये काम करती हैं कि आप किसी वेब ब्राउजर के अंदर काम कर रहे हो, अब आपको इसको फुल स्क्रीन में देख रहे हैं। फुल स्क्रीन मतलब जो एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं वो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देने चाहिए, तो उसको फुल स्क्रीन मोड कहा जाता है। तो उसको एक्टिव या उसको रन करने के लिए आप जो है F11 कीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहां पर लास्ट में आपका F12 बचता है। तो F12 जो है, आप MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हो और अगर आपको उस फाइल को सेव करना है तो आप F12 दबाएंगे तो आपके सामने सेव एज का बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिकली हो चुका है फंक्शन कीज, ठीक है ना। तो हमने अभी तक जो है दो प्रकार की जो इनपुट डिवाइसेज है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ऑनलाइन को पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर हम कीबोर्ड का हमने यहां पर क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब हम जानेंगे माउस के बारे में नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है ना। इस पार्ट के अंदर इतना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर क्लास बहुत ही लेंथी हो रही है, तो आप इसको जो है कम समय के हिसाब से सेटअप करें। तो अभी इसके दो पार्ट रहेंगे भाई इनपुट के, एक तो अभी आपने देख लिया है, एक पार्ट आपको नेक्स्ट दूसरा, जिसके अंदर आप जितने भी बाकी जो इनपुट डिवाइसेस बचे हैं वो उस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। जो देखा आंसर उसका नाम आपको पोस्ट में यानी कम्युनिटी टैब में जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।